गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर नमूनिया को डिस्कस कर रहे थे और नमूनिया में भी हम टिपिकल नमूनिया के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई में निमोकोकल नमूनिया और स्टेफ्लोकोकल ओरियस जो नमूनिया कॉज करता है वो हो गया। फिर ग्राम पॉजिटिव रॉड में हमारे पास एक था बैसिलस एंथ्रेक्स। आज हम ग्राम नेगेटिव में पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव के अंदर सबसे पहले हमारे पास है सुडोमोनास नमूनिया। सुडोमोनास क्या है? एजेंट कौन सा है? ग्राम नेगेटिव रॉड, इंटायरिक रॉड है। मूड हमारे पास क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया लीडिंग कॉज। और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हमारे पास क्या है? 1 to 2%। और कम्युनिटी एक्वायर्ड भी उन पेशेंट में होता है जिनके अंदर ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ हो, कोई भी COPD का केस हो, कोई भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का केस हो, कोई भी ब्रोंकिएक्टिसिस का हो, तो ऑलरेडी इसको कोई डिजीज़ हो फिर नमूनिया हो तो फिर हम उसको क्या कौन सा नमूनिया होगा? सुडोमोनास नमूनिया। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास टिपिकल नमूनिया है तो उसकी प्रेजेंटेशन भी टिपिकल होगी। हाई ग्रेड फीवर, सडन ऑनसेट, प्रोडक्टिव कफ विद ग्रीनिश स्पूटम। अब स्पूटम का जो कलर है ना वो नमूनिया को डिफ्रेंशिएट करता है कौन से बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। डिस्निया हो सकता है, प्लूरैटिक चेस्ट पेन है, अन एग्जामिनेशन ब्रोंकियल ब्रीदिंग, कोर्स क्रेपिटेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? टिपिकल नमूनिया है तो WBCs क्या होंगे? रेज होंगे। एक्सरे के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ भी हमें एक इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे। जब इन्फिल्ट्रेट नज़र आएंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? ब्रोंको नमूनिया। अगर एक लोब इन्वॉल्व होगा तो हम लोबरल नमूनिया कहेंगे। अगर लंग पूरा इन्वॉल्व है, वहाँ इन्फिल्ट्रेट्स हैं, कैविटेशन है, तो हम उसको हम क्या नाम देंगे? ब्रोंको नमूनिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस स्पूटम कल्चर करेंगे। अगर स्पूटम कल्चर नहीं तो ब्लड कल्चर करेंगे। एक केस देखते हैं। 57-year-old नॉन केस ऑफ COPD का पेशेंट है, हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, प्रोडक्टिव कफ एंड ग्रीनिश स्पूटम, कोर्स क्रेपिटेशन एंड बायलेटर इन्फिल्ट्रेट्स ऑन चेस्ट एक्सरे। हर चीज़ हमें किसकी तरफ लेके जा रही है? सुडोमोनास नमूनिया की तरफ। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? हमारे पास फेलोस्पोरिन की जो 3rd जनरेशन है सेफ्ट्राइक्सोन वो हम यूज़ करेंगे। अगर उससे पेशेंट एलर्जिक है, क्योंकि कुछ पेशेंट हो जाते हैं पेंसिलिन और फेलोस्पोरिन से एलर्जिक होते हैं। अगर वहाँ से पेशेंट एलर्जिक है तो हमारे पास कॉनेलॉन ग्रुप, रेस्पिरेटरी कॉनेलॉन, उसके अंदर हमारे पास लेवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, 3 हमारे पास यूज़ होती है ना, सिप्रो, लीवो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सिप्रो जो है हमारे पास इंटेस्टाइनल कॉनेलॉन है, जो लीवो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हमारे पास रेस्पिरेटरी कॉनेलॉन है। क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसके साथ कम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर पेशेंट आएगा नमूनिया के साथ और साथ ये कंप्लेन है कि वो DIC में है, ये शॉक के अंदर है, तो हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे? हमारे पेंसिलिन के जो हमने एटम बम तैयार किया हुआ था, टिकारसिलिन और पिप्रासिलिन, जिनको हम एंटी सुडोमोनल पेंसिलिन का नाम भी देते हैं, फिर वो हम यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा क्लेप्शियला। क्लेप्शियला भी हमारे पास क्या है? ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड है। ऑब्लिगेट है, एरोब्स है। एब्लिगेट एरोब यानी इसको रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन हमारे लंग के अंदर कहाँ पे होती है? एपेक्स के यानी एपिकल एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। हमारे पास 2 बैक्टीरिया हैं जो एपिकल एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं। नंबर 1 माइकोबैक्टीरियम TB, लिव इन डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, और लिव इन एपिकल एपेक्स, ऊपर वाले लोब के अंदर होती हैं। और वहाँ ऊपर वाले लोब के अंदर ये फिर लंग के लोब को नेक्रोटाइज कर देते हैं। इसलिए इसको क्लेप्शियला को हम क्या नाम देते हैं? एपिकल, एपिक्स के ऊपर है, नेक्रोटाइजिंग लोबार नमूनिया। ऊपर वाले लोब को इन्वॉल्व कर रही है, उसको नेक्रोटाइज कर रही है, और ऊपर वाले लोब हम क्या नाम देते हैं? एपिकल एरिया ऑफ लंग। एपिकल नेक्रोटाइजिंग लोबार नमूनिया। मूड क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया सेकंड लीडिंग कॉज है क्लेप्शियला। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के अंदर 1 to 2% है। रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं? मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स के अंदर। क्लिनिकल फीचर में टिपिकल नमूनिया तो वही सडन ऑनसेट, हाई ग्रेड फीवर, प्रोडक्टिव कफ विद फ्रैंक हेमोप्टेसिस। इसके अंदर हम जब स्पूटम एग्जामिन करेंगे तो वो हमारे पास किस तरह नज़र आएगा? करंट जेली स्पूटम, रेडिश होगा। इसके अंदर दरमियान में कुछ पस टाइप होगी ना, रेड और पस कंटेनिंग स्पूटम होगा। डिस्निया, प्लूरैटिक चेस्ट पेन, वही टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? टिपिकल प्रेजेंटेशन में WBCs रेज होंगे। एक्सरे के ऊपर हमारे पास क्या होगा? ऊपर वाला लोब होगा, नेक्रोटाइज होगा, और इसको हम क्या नाम देंगे? एपिकल नेक्रोटाइजिंग लोबार नमूनिया। केस हम देखते हैं। 57-year-old फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, करंट जेली स्पूटम। ये स्पूटम जो है ना हमारे पास डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। अगर रस्टी स्पूटम होगा तो क्या होगा? निमोकोकल। और अगर हमारे पास होगा फ्रैंक एब्सेस फॉर्मिंग स्पूटम होगा तो हमारे पास स्टेफ्लोकोकल। और अगर ग्रीनिश होगा तो हमारे पास सुडोमोनास
नमूनिया होगा, और हमारे पास अगर ये है करंट जेली स्पूटम होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्लेब्सिएला। कॉज क्रेपिटेशन एंड एपिकल लोबोर नमूनिया, ऑन एक्सरे क्लेब्सिएला नमूनिया। ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट वही सेम होगी जो हमारे पास सूडोमोनास नमूनिया की होगी। इन्वेस्टिगेशन में वही स्पूटम कल्चर करेंगे या ब्लड कल्चर करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर वही थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन वो यूज़ करेंगे। और अगर पेशेंट जो है कम्प्लिकेशन के साथ है, DIC या शॉक के साथ है, तो हम क्या काम करेंगे, एंटीसोडोमोनल पेंसिलिन जो है वो यूज़ करेंगे, टेकारसिलिन और पेप्रासिलिन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो क्या थे, इंटेरिक रॉड थे, और ये क्या है, नॉन इंटेरिक रॉड है, ग्राम नेगेटिव नॉन इंटेरिक रॉड। मूड क्या होगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होगा 5%, क्योंकि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के अंदर सबसे पहले कौन सा कर सकता है, सुडो सुडो अच्छा, मूड कौन सा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का 5% है। जो 50% है वो है न्यूमोकोकस, और 6% जो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा नमूनिया, और 5% हमारे पास क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। थर्ड लीडिंग कॉज टॉपिकल नमूनिया है। रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर, रेडियोलॉजिकल फीचर सेम एज द न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस की तरह ही इसकी भी हैं। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी हो सकती है, क्योंकि दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो कैप्सुलेटेड हैं, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के कहाँ किस से रिमूव होते हैं, स्प्लीन से। अगर स्प्लीन ही रिमूव हो गई होगी तो ये इन पेशेंट के अंदर पोस्ट स्प्लीनेक्टमी का होगा, नॉन केस होगा पोस्ट स्प्लीनेक्टमी। फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर वही स्पूटम कल्चर या ब्लड कल्चर करेंगे। क्लिनिकल फीचर के अंदर फिर वही दोनों टिपिकल बैक्टीरिया हैं, तो वो सडन ऑनसेट, हाई ग्रेड फीवर, और सारा कुछ वो आएगा। रेडियोलॉजिकल फीचर, उसके अंदर भी क्या था, लोब इन्वॉल्व था, इसके अंदर भी मिडिल लोब इन्वॉल्व होगा। अब हम केस देखेंगे। 32-year-old post splenectomy male has presented with high grade fever, productive cough, bronchial breathing, coarse crepitation and right middle lobe pneumonia। यहाँ तक अगर केस आए ऑन एक्सरे, यहाँ तक अगर केस आए तो हमने किसको पिक करना है, हमने नीमोकोकल नमूनिया को पिक करना है, क्योंकि वो कितने परसेंट है, 50% है, और एच इन्फ्लुएंजा हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5% है। अगर उसके बाद आ जाए कि स्पूटम कल्चर एंड ग्राम स्टेनिंग रिवील ए ग्राम नेगेटिव रॉड, क्योंकि नीमोकोकल क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, और ये क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड, तो हम क्या पिक करेंगे, एच इन्फ्लुएंजा। इन्वेस्टिगेशन में वो स्पूटम कल्चर, ब्लड कल्चर वही करेंगे। ट्रीटमेंट पे हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन IV सेफ्ट्राक्सोन, अगर वो नहीं है तो फिर लीवो रेस्पिरेटरी कोनेलॉन, जिनमें हमारे पास लीवोफ्लक्सोसिन और मॉक्सीफ्लक्सोसिन होगी। या इसके अलावा हमारे पास मैक्रोलेट्स, मैक्रोलेट के अंदर हमारे पास जो अपडेटेड हैं उनमें एरिथ्रो हो गई, अदिथ्रो हो गई, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गए टिपिकल नमूनिया। टिपिकल नमूनिया सिंपल जितने भी हैं ना टिपिकल नमूनिया, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्पूटम कल्चर या कल्चर सेंसिटिविटी या वो सारा ग्राम स्टेनिंग वही होगा। फिर हम आ जाते हैं एटिपिकल नमूनिया के ऊपर, ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जब आप चीज़ों को बिल्कुल एक पैटर्न में पढ़ेंगे ना, जिस तरह ये लेक्चर आ रहे हैं हमारे, इस पैटर्न में अगर पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। आप सिर्फ कोई भी डिज़ीज़ होगी ना, आप उसमें बस चंद एक पॉइंट जो है ना वो याद आप अपने जहन में रख लेंगे, बाकी वही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी।